कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी गांव से, जहां दो बहनें अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने कर्मों के कारण दो अलग अलग जीवन जी रही है। अमावस्या काली रात की तरह है, रहस्यों से भरी, डरावनी और दुखद। वही पूर्णिमा चांदनी रात की तरह उज्जवल, सुखद और पूज्य। परंतु इन दोनों का अतीत एक ही है, एक ऐसा अतीत जो वर्षों तक छिपा रहा। एक गांव, दो बहनें, एक अतीत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय गांव, वृंदावनपुर। ये गांव उतना प्रसिद्ध नहीं था, परंतु वहाँ की एक प्राचीन कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की। वृंदावनपुर में एक समय दो जुड़वा बहनें जन्मी, अमा और पूर्णी। अमा बड़ी थी, पूर्णी छोटी। माँ का नाम धरणी, पिता का नाम वसु था। वसु गांव का विद्वान था और धरणी एक तपस्विनी महिला। कहते हैं कि दोनों बच्चियों का जन्म एक अद्भुत संयोग पर हुआ। पूर्णिमा की रात को ही अमा का जन्म हुआ और जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, अंधकार फैलने लगा और अमावस्या जैसे माहौल में पूर्णी का जन्म हुआ। ये घटना इतनी विचित्र थी कि गांव के पुरोहित ऋषिराज ने कहा, ये दोनों बहनें साधारण नहीं है। इनके भाग्य में संसार के दो रास्ते छिपे हैं, उजाला और अंधकार। बचपन से ही दोनों बहनों में बहुत फर्क था। पूर्णी यानी पूर्णिमा शांत स्वभाव की, दयालु और पूजा पाठ में रुचि रखने वाली थी। वो लोगों की सेवा करती, वृद्धों का आशीर्वाद लेती और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सोचती। वही अमा यानी अमावस्या थोड़ी जिद्दी थी, अकेली रहना पसंद करती और चुपचाप रात के अंधेरे में जंगलों की ओर देखती रहती। उसे अंधकार से भय नहीं लगता था, बल्कि उसमें आकर्षण महसूस होता था। एक दिन गांव के कुएं के पास खेलते हुए पूर्णी को एक चांदी की पट्टी मिली, जिस पर लिखा था, जिनके चरणों में चांदनी है वो सत्य की रानी बनेगी, लेकिन जो अंधकार की रानी बने उसके पीछे विनाश चलेगा। पूर्णी इसे देखकर डर गई, लेकिन अमा ने पट्टी को छीन लिया और बोली,